है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। बिहार सरकार से मैंने जरूर किया कि हम बच्चों की बातों को सुना जाए, बट आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं। 20-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। इसलिए हम लोग का तो पारिवारिक संबंध रहा ही है। दिल्ली इलेक्शंस को लेकर के कई बार से चिराग का नाम रिवील किया जा रहा था कि चिराग को कितने सीट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसी तमाम चीजों को लेकर के खींचातानी चल रही थी। और ये भी चल रही थी कि बिहार के सी और सरकार के कुछ लोगों का मिलकर के कर्मचारियों करके मांझी, जिनको जीताराम मांझी कहते, वो कहते थे अपने पूरे 11-12 सीट को उतारेंगे। ये सब तमाम चीजों का जो हुजूम लगा था, कई सारे निर्णायक फैसले हो रहे थे, उस सब चीजों का आज क्लियरिटी सामने आ गया है। जितने भी सारे चीजें होते हैं, आंकड़े लगाए जाते हैं, वो सब कुछ कहते ना है कि क्लियर तब होता है जब उसकी टाइम आ जाती है। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं अमित शाह ने अपने बाकी एनडीए घटकों दलों के साथ मीटिंग किया और उस चीज़ों को लेकर के देखें कि किनकी लोकप्रियता कहां पर है। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार भी चिराग पे मेहरबान है और 1 सीटें उन्होंने दे दिया है। यानी दिल्ली की देवली सीट चिराग पासवान के खाते में है और 1 सीट देने का उनका भी वो कारण रहा है कि वो वैसा सीट है जहां पर एससी के लिए वो ऑलरेडी सीट रिजर्व था, बाकी के लिए तो नहीं था। तो एससी और एससी एसटी और दलितों के लिए अगर जो भूमिका निभाते हैं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का तो नाम जरूर आता है। और जिस तरह से चिराग पासवान की लोकप्रियता है उसको देख कर जीतन राम मांझी को सीट मिलने वाला था, वो सारा खाता चला गया चिराग के हाथों में। यानी चिराग पासवान जिस तरह से दलितों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से उनका इन्फ्लुएंस रहा है और युवा के लोगों के दिल के धड़कन बने हुए हैं, हर जगह युवा को कहते ना अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, या तो अपने लुक से, अपनी बातों से, अपनी अंदाज से, अपनी चाल से, अपने विवेक से, हर तरह का उनका अंदाज है। शायद इसी वजह से बीजेपी उन पे फिदा रहती है और मोदी के तो भक्त हैं ही, मोदी के भक्त हनुमान कहे जाते हैं, इसीलिए उन पे वो सारी फिदाएं दिख रही है, वो सारे अट्रैक्शंस दिख रहे हैं, वो सारे गोल कहीं ना कहीं दिल्ली के रंग रूप में अब दिख रहे हैं। यानी चिराग पासवान फिर से जिस तरह से झारखंड में उन्होंने कमाल दिखाया था, झारखंड में उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था, उसी तरह से अब दिल्ली में भी उनका जलवा होने वाला है। धीरे धीरे वो हर जगह अपनी पार्टी को फैला रहे और बढ़ा रहे और यही उनकी रणनीति भी रही होगी। और 1 सीट पे भी वो संतुष्ट होंगे। ऐसा वो कई बार कह चुके हैं कि मुझे ज़्यादा सीटों को लेकर के ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं करनी है, हमें जो पार्टी जो डिसाइड करेंगे उसी सीटों पे हमें लड़ना है, उसी सीटों पे हमें कार्य करना है। और अपनी की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। शायद कहीं ना कहीं यह सिलसिला चिराग पासवान का जारी है, लेकिन फंस गए बेचारे मांझी। अगर देखा जाए तो मांझी को मिलना था, मांझी को लेकर के कई सारी उम्मीदें जताई जा रही थी और कई कह रहे थे कि कम से कम तो 10-11 सीट, यानी उनको 1 भी सीट नहीं मिली। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है। जीताराम मांझी अब कहते हैं ना घर के रहे ना घाट के रहे, यानी जो कुछ भी उनकी पार्टी रहेगी तो केवल बिहार में है। बिहार में भी वो चुनौतियां आएगी कि उनको कितने सीट मिलेंगे। मैं भी उनको लेकर के अभी एनडीए में बहुत सारा संग्राम छिड़ सकता है, लेकिन अभी उनका पत्ता कट गया है। अब आते हैं जिस तरह से नीतीश कुमार की बात करते हैं, जेडीयू की बात करते हैं। जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी अपनी पार्टी को वहां पर रखेंगे, लॉन्च करेंगे, हालांकि वो नीतीश कुमार तो कहते नहीं है, उनके घटक दल पार्टी मेंबर से सारे बातें कहते कि हमारे भी वहां पर 8-10 विधायक आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी चिराग पासवान और जेडी को इक्वल तराजू में तौल कर करके रखा गया है। यानी एनडीए ने दोनों को इक्वल समानता दिया है और उन्हें भी 1 सीट दिया गया है और वही बुराड़ी की सीट दिया गया। बुराड़ी में शैलेंद्र कुमार वहां पर वो खड़े हो चुके हैं और वहां पर वो चुनौतियां लेने के लिए तैयार हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह एनडीए के लिए एक चुनौतीपूर्वक रहा है और उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश को और चिराग को इक्वल तराजू में तौल करके समानता का और इक्वलिटी का दिया है। इससे बिहार पे काफ़ी असर पड़ सकता है, यानी बिहार में उनकी प्रमुखता को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी चिराग अभी काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपनी ऐड बनाते जा रहे हैं और बीजेपी में संगठन को मजबूत करते जा रहे हैं और यही उनकी खासियत है। हालांकि
अभी देवली में उन्होंने अपना कैंडिडेट को नाम अनाउंस नहीं किया कि कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, उनके फेवरेट कौन से कैंडिडेट है, शायद उस सीट के लिए देवली के लिए वो तैयार बैठे हैं। ऐसे कई सारी चुनौतियां बनी हुई है, लेकिन वो सब भी खुलासा हो जाएगा। आप ऐसे ही हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये सब घटनाएं ऐसे ऐसे सारी चीजें होती रहेगी और ये सब सारी चीजें आती रहेगी। उसको लेकर करके बहुत सारे अभी खींचातानी चल रहा है, क्योंकि अब समय नजदीक आ चुका है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा का इलेक्शंस 5 फरवरी को डेट अनाउंस कर दिया गया है और 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। इसको लेकर के कई सारे माथापच्ची चल रहे थे। पिछले कई हफ्तों से देखा जाए तो दिल्ली के सीट को लेकर के आपस में खींचातानी चल रही थी, कई लड़ाइयां चल रही थी, कई सारे मीडिया वाले ने कई सारे न्यूज़ फैला रखे थे, क्लियर नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर भी ये क्लियर दिखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी 8-10 सीटें बचा के रख रही थी तो कहीं ना कहीं 10 सीटों में लेकर के आ रहा था कि वो जेडीयू के मिलेगा या फिर मांझी को मिलेगा। चिराग कहीं क्लियरिटी नहीं दिख रही थी, लेकिन 2 दिन पहले ही उनका इंटरव्यू जब आया था, मकर संक्रांति के 1 दिन पहले या शायद मकर संक्रांति लोहरी के दिन आया था, उस इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि दिल्ली में भी हम लड़ेंगे। तो इसको लेकर के कयास लगा रहा था कि उनको कितने सीट मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से झारखंड में मिला था 1 सीट को लेकर के, वही उम्मीदें जता रही थी कि 1-2 सीट मिल सकती है, बट वो सीटें मिल चुकी है। यानी बीजेपी अभी भी पूरी तरह से मेहरबान अगर दिख रहे हैं तो चिराग के हाथों में, यानी चिराग के साथ अभी कुछ बड़ा खेल होने वाला है। और उसमें दिल्ली में अगर वो संघर्ष में कायम रहे, अपनी मेंटेन को बरकरार कर पाए, अगर अपनी जीत को, अपनी लम्हा को बदल दिए, तो लगता है कि बिहार में उनका कद बढ़ जाएगा। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ऐसी कौन सी विचारें आपके दिमाग में कौन रही, हमारे तक शेयर करते रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।